एक दिन सुपर हीरो से एक छोटी गलती हो जाती है और प्रकृति सुपर हीरो से उसकी शक्तियां छीन लेती है। तब सुपर हीरो को बहुत गुस्सा आता है। फिर सुपर हीरो धनुष से श्री कृष्ण को बाण मार देता है। बाण जाकर कृष्ण को लग जाती है और श्री कृष्ण को बहुत दर्द होता है। ये सब सुपर हीरो देखकर हंसने लगता है। फिर सुपर हीरो वहां से चला जाता है। तभी नारद मुनि अंतरिक्ष में नारायण नारायण का जाप करते जा रहे थे। फिर नारद मुनि श्री कृष्ण को देखते हैं और उनके पास जाते हैं और श्री कृष्ण से पूछते हैं, हे प्रभु, ये कैसी लीला है आपकी। फिर श्री कृष्ण कहते हैं, ये कलयुग का प्रभाव है, अभी आगे बहुत कुछ होने वाला है। फिर नारद जी कहते हैं, क्या इसका कोई उपाय नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, नारद, तुम महादेव के पास जाओ और उनसे इस विषय में पूछो। नारद कहते हैं, ठीक है प्रभु। फिर नारद जी जाने लगते हैं और कैलाश पर पहुंच जाते हैं। फिर नारद जी कहते हैं, हे महादेव, ये पृथ्वी पर क्या हो रहा है। लोग पापी बनते जा रहे हैं। यह कलयुग का कैसा प्रभाव है। महादेव मुस्कुराकर बोलते हैं, ये जानने के लिए तुम्हें नारायण के पास जाना होगा। अतः सुपर हीरो को कलयुग से मुक्त कराने के लिए मैं काल भैरव को भेज देता हूं। महादेव काल भैरव का आवाहन करते हैं और बोलते हैं, भैरव, पृथ्वी पर जाओ और मानवता की रक्षा करने वाले सुपर हीरो को कलयुग के प्रभाव से मुक्त कर दो। काल भैरव प्रणाम करते हुए बोलता है, जो आज्ञा महादेव, और क्रोध में पृथ्वी की तरफ जाने लगता है। तभी उनकी सवारी श्वान प्रकट होता है और बोलता है, हे प्रभु, आपका यह कार्य मैं स्वयं करना चाहता हूं। कृपया मुझे इस कार्य का अवसर प्रदान करें और आप निश्चित होकर मां जगदम्बा की रक्षा करें। श्वान तीव्र गति से सुपर हीरो के पास पहुंच जाता है और सुपर हीरो से युद्ध करने लगता है। सुपर हीरो हारने ही वाला होता है, परंतु कलयुग की काली शक्तियां और अधिक बढ़ जाती हैं और सुपर हीरो श्वान को हराकर भगा देता है। सुपर हीरो को वश में करने वाली काली शक्ति से हारने के बाद श्वान काल भैरव के पास जाता है और उन्हें पूरी सूचना देता है। और वहीं दूसरी तरफ नारद जी भगवान विष्णु के पास पहुंच जाते हैं और उनसे कल युग के विनाश पर चर्चा करते हैं। तो नारायण उन्हें बोलते हैं कि कल युग के अंत के लिए मैं स्वयं पृथ्वी पर अवतरित होने वाला हूं और जिसे सब लोग कल्कि के नाम से जानेंगे। अतः अभी मानवता की रक्षा के लिए मैं पवन पुत्र हनुमान जी को पृथ्वी पर भेज देता हूं। अभी उनकी लीला बाकी है और हनुमान जी की एक अधूरी इच्छा पूरी करने का समय आ गया है। आज्ञा पालन हेतु महाबली हनुमान पृथ्वी की तरफ प्रस्थान करते हैं। अतः वही पृथ्वी पर कलयुग की काली शक्ति अपना स्वरूप बदलकर रावण को जिंदा कर देती है। और वहीं दूसरी तरफ श्वान की बात सुनने के बाद काल भैरव जी क्रोध में पृथ्वी की ओर प्रस्थान करते हैं। कुछ ही देर में काल भैरव जी का सामना बकासुर से होता है और दोनों में भीषण युद्ध आरंभ हो जाता है। यह युद्ध 2 दिनों तक चलता है। बकासुर अपने मुख से हजारों जहरीले सांपों को छोड़ता है। इसके उत्तर में काल भैरव जी अपना त्रिनेत्र खोल देते हैं और त्रिनेत्र से भीषण अग्नि की फुहार निकलती है और सारे सर्प भस्म हो जाते हैं। अंत में भैरव बाबा अपने त्रिशूल से बकासुर का वध कर देते हैं। हनुमान जी धरती के वायुमंडल में प्रवेश करते ही ज्ञात कर लेते हैं कि रावण पुनर्जीवित हो चुका है। तभी हनुमान जी जय श्री राम का जयकारा बोलते हुए पृथ्वी पर इतने वेग के साथ उतरते हैं कि धरती फट जाती है। उनकी धमक से धरती कांप जाती है। अतः रावण को भी ज्ञात हो जाता है कि कोई महाशक्ति धरती पर आ चुकी है। हनुमान जी तीव्र वेग के साथ रावण के सामने आ जाते हैं। रावण डर की वजह से अपनी संपूर्ण शक्ति के साथ 10 सर के 10 सर जागृत करके हनुमान जी पर प्रहार करता है। हनुमान जी को क्रोध आ जाता है। अतः फिर भी रावण को एक आखिरी बार अपने ज्ञान और शक्ति को मानवता की कल्याण के लिए इस्तेमाल करने को बोलते हैं। रावण इसको ठुकरा देता है और पुनः प्रहार करता है। हनुमान जी उत्तर में अपनी एक गदा से रावण पर प्रहार करते हैं और रावण धरती पर गिर जाता है। कुछ दूर पर खड़ा हनुमान जी का भक्त यह सब देख रहा होता है और वह जब भी हनुमान जी की आराधना करता है, बस एक ही कामना करता है कि हनुमान जी उसे पंचमुखी रूप में दर्शन दे। हनुमान जी इस कामना को पूरा करने के लिए पंचमुखी हनुमान का रौद्र रूप धारण करते हैं, जिसे देख उसका भक्त हर्षित हो जाता है और रावण कांपने लगता है। अतः हनुमान जी एक ही प्रहार में रावण का वध करके उसे मुक्ति प्रदान करते हैं।